ले जी, साइम अयूब की इंजरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। और जब से साइम अयूब की इंजरी हुई है ना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ये शोषा उड़ाया जा रहा है कि साइम अयूब जो है वो 2 माह के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कोई बोल रहा है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, और कोई बोल रहा है कि साइम अयूब 6 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो चुके हैं। यहां तक भी लोगों ने बोला है कि साइम अयूब 1 साल तक क्रिकेट के मैदानों में वापसी नहीं कर सकेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि भैया आप इस तरह की गलत खबरें क्यों फैलाते हैं। ये इसलिए फैलाते हैं क्योंकि भैया इनको टीआरपी लेने की जरूरत होती है। भारत के अंदर से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया वालों ने साइम अयूब की इंजरी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई। इवन के पाकिस्तान के अंदर से भी एक दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी ये बात बोली है कि साइम अयूब अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि साइम अयूब की जो इंजरी है ना, उसको जब कल इंजरी हुई है ना, उसको पेन जरूर हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भैया साइम अयूब जो है वो 1 माह के अंदर अंदर जो है वो फिट हो सकते हैं। और साइम अयूब जो है वो जो पाकिस्तान ने नेक्स्ट सीरीज जो खेलनी है वेस्ट इंडीज के साथ, हो सकता है कि साइम अयूब उस सीरीज में भी खेले। साइम अयूब अभी सिर्फ जो है वो साउथ अफ्रीका के जो साथ जो अभी मैच खेला जा रहा है, सिर्फ उसमें रूल्ड आउट हुए हैं। ऑफिशियली अपडेट देखें तो सिर्फ उसी में वो रूल्ड आउट हुए हैं। अभी तक साइम अयूब के बारे में ये बात नहीं बोली गई कि साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। लेकिन हमें हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इंग्लैंड में, जहां पर साइम अयूब की रिपोर्ट को भेजा गया है, वहां से हमने जो है वो अपडेट लेने की कोशिश की है। और जो हमें वहां से अपडेट मिली है, उन्होंने बोला कि साइम अयूब की इंजरी हुई है, लेकिन वो इतनी गहरी नहीं है कि आप उसको ये बोल दें कि साइम अयूब अब 6 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो चुके हैं, साइम अयूब जो है वो 2 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो चुके हैं। लेकिन मैं रात से देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर साइम अयूब की इंजरी के नाम पर अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि भैया साइम अयूब आपको पता है कि टूर ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ट्रेंडिंग पर रहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने बहुत धांसू किस्म की बल्लेबाजी की, और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत धांसू किस्म की बल्लेबाजी की। तो जो लोग हैं ना, उसकी ट्रेंडिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको साइम अयूब की इंजरी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक से बड़ी एक वीडियो देखने को मिल रही होगी। लेकिन पाकिस्तान की मैं जनता को बोलूंगा कि भैया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी साइम अयूब के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट निकलकर सामने नहीं आई। और कल हमने आगा सलमान की जो है वो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी है, और उन्होंने भी यही शब्द बोले हैं कि साइम अयूब की जो है वो इंजरी इतनी ज्यादा जो है वो हार्ड नहीं है। और साइम अयूब जो है उन्होंने ये बात भी बोली है, आगा सलमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी बोली है कि साइम अयूब जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ जो हमारा टूर है होम सीरीज का, उसमें वो वापसी जरूर करेंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सोशल मीडिया वाले ये कहां से अपडेट लेकर आ जाते हैं कि साइम अयूब को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया। वो इसलिए ये खबरें जो है ना बनाकर जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि भैया हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाए, क्योंकि साइम अयूब तो ऑलरेडी ट्रेंडिंग पर छाए हुए हैं जिस तरह की वो ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के पास बहुत लंबे समय के बाद कोई इस तरह का ओपनर बल्लेबाज मिला है जो वन साइड में खड़ा होकर मैच को जो है वो बना के दे देता है, ठीक है। और उसका ये फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, पाकिस्तान की जनता को जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस तरह की बेबुनियाद खबरों पर आपको यकीन करने की भी जरूरत नहीं है। और हमें हमारे जो सूत्रों से अपडेट मिली है ना, उन्होंने भी हमें यही बताया है कि भैया साइम अयूब जो है उनको इंजरी जरूर हुई है, और जब उनको इंजरी हुई है उनका जो पांव है, जब वो गेंद के पीछे भाग रहे थे, स्लिप लगाई और वो पांव मुड़ा, और अंदर से जो हड्डी है ना वो फ्रैक्चर जरूर हुई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हड्डी ठीक होने में भैया सालों साल लग जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आती कि भैया ये जदीद टेक्निकल समय चल रहा है, ठीक है, और आप उसकी इंजरी को इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। भैया साइम अयूब जो है ना वो कोई गेंदबाज नहीं है, वो बल्लेबाज है। अगर गेंदबाज हो ना फिर समझ में आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गेंदबाज ने भैया बॉलिंग करवाने के लिए उसने जो है ना वो रनर अप लेना होता है, दौड़ना होता है, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये गेंदबाज था
तो भैया ये अब जल्दी वापसी नहीं कर पाएगा, भैया ये बल्लेबाज है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साइम अयूब की जो है वो जल्द क्रिकेट के मैदानों में वापसी जरूर होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये शुरू से ही आप ये रवायत बोल सकते हैं कि जब 2007 में वर्ल्ड कप का समय शुरू होने वाला था, तो उस वक्त पाकिस्तान के टॉप दो गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ जो है उनका डूब टेस्ट का प्रॉब्लम बन गया था, और उनको जो है वो भैया वर्ल्ड कप से ही ड्रॉप कर दिया गया था। और उसके बाद आप आ जाए 2019 के वर्ल्ड कप में, 2020 के वर्ल्ड कप में आ जाए, पाकिस्तान की तरफ से वो हारिस सुहेल जो थे वो गेंदबाजी में अच्छी करते थे और मिडिल ऑर्डर में बहुत तगड़े बल्लेबाज भी थे। उनकी इंजरी के कंसर्न बन गए और वो उस तरह से खेल ही नहीं पाए थे जिस तरह से वो खेलते थे। और उसके बाद आप आ जाए 2022 के वर्ल्ड कप में, शाहीन शाह अफरीदी फाइनल में इंजर्ड होकर भैया एंड जब शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत थी तो वो इंजरी का शिकार होकर ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद आ जाए 2023 के वर्ल्ड कप में नसीम शाह की इंजरी हो चुकी थी। नसीम शाह की इंजरी कोई आसान इंजरी नहीं थी, वो बहुत मुश्किल इंजरी थी, क्योंकि एक तो वो गेंदबाज था, ठीक है, और ऊपर से उनकी टांग के अंदर खिंचाव जो था ना, वो उसने पूरे 6 से 7 माह लिए थे इंजरी ठीक होने में, क्योंकि वो गेंदबाज था। अगर वो बल्लेबाज होता ना, वो भी 1 माह के अंदर अंदर ठीक हो जाता, क्योंकि उसने रनर अप लेना होता था बॉल फेंकने के लिए। और उसके बाद आप आ जाए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी से लोगों ने ये बात भी बोलनी शुरू कर दी है कि साइम अयूब की जगह ये बल्लेबाज ओपनिंग करेगा, इमामुल हक जो है वो फखर जमान के साथ ओपनिंग करेगा, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो इमामुल हक के साथ ओपनिंग करेगा। भैया ये कहां से अपडेट लेकर आते हैं? अभी तो पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और आपने साइम अयूब का जो मुतबादल है वो भी ढूंढ लिया। सॉरी भैया, ये जो गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ठीक है, वेदर की वजह से, तो माइंड नहीं करना। तो भैया आपको कहां से ये खबरें मिलती हैं? आप क्यों जनता को बेवकूफ बनाते हैं? और मुझे यकीन करें, जब साइम अयूब की इंजरी हुई ना, मुझे कुछ 4-5 घंटे के बाद पता चला, क्योंकि मैं कहीं बिजी था, ठीक है, इसलिए कल मेरा व्लॉग भी नहीं आ सका, ठीक है ना। तो यकीन करें मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ है ना, इतना ज्यादा, कि भैया एक बंदे ने अपने कैरियर के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है, इतनी ज्यादा उसने मेहनत की है, और जब उसके पास कोई इस तरह का बड़ा इवेंट है अपने आप को दिखाने के लिए, और वो इस तरह इंजर्ड हो गया, तो यकीन करें मुझे इतना ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि चले सबसे पहले साइम अयूब की जो है ना इंजरी को लेकर कोई बड़ी अपडेट लेते हैं कि भैया उनकी इंजरी जो है वो कब तक ठीक होगी। और मैं वीडियो निकाल कर देख रहा था मीडिया के ऊपर, मैं जो भी वीडियो देखता था यही बात बोलते थे, साइम अयूब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। मेरा यकीन करे दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने भैया अपना फोन उठाया, फौरी मैंने जो वहां मेरे इंग्लैंड में जो दोस्त है, ठीक है, मैंने उनको कॉल मिलाई, मैंने उनसे जो है वो साइम अयूब की इंजरी को लेकर मालूमात लेने की कोशिश की। उन्होंने हमें बताया कि अभी तक जो है ना डॉक्टर की तरफ से जो है ना वो ऑफिशियली अपडेट नहीं दी गई, क्योंकि वो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप सबको पता है कि सबके पास पहुंच जाएगी। तो उसने ये बात जरूर बोली है कि साइम अयूब की जो इंजरी है ना, वो भैया इतनी ज्यादा जो है ना वो हार्ड नहीं है, क्योंकि ये बल्लेबाज है, ये अपने आप को जल्द रिकवर कर लेगा। लेकिन जो गेंदबाज होता है ना, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता जल्दी। और तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। अभी भी मुझे इतना सुकून नहीं है, क्योंकि इतना बड़े बल्लेबाज है, ये बहुत बड़ा बल्लेबाज। सईद अनवर के बाद अगर पाकिस्तान को कोई ओपनर मिला है ना, फखर जमान, और उसके बाद साइम अयूब, क्योंकि फखर जमान को नंबर 3-4 पर भेजकर उसको भी खराब किया गया, ठीक है। खैर इन सब बातों को आप साइड पे रखें, तो सईद अनवर के बाद पाकिस्तान को ये इकलौता मिला है ऐसा बल्लेबाज जो मैच को 1 साइडेड बनाकर दे देता है, ठीक है। और विकेट जिस तरह का मर्जी हो, उसने भैया 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होता है, ठीक है ना। सामने कोई भी गेंदबाज हो, रबाडा हो, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, भैया वो किसी को नहीं छोड़ता था। और मुझे यकीन करें, जैसे ही अपडेट मिली मैंने सोचा कि भैया अपने फैंस को भी बता दूं कि आपको जो है वो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साइम अयूब की इंजरी जो है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी, ठीक है, और हो सकता है कि वो आपको वेस्ट इंडीज के टूर में जो है वो आपको खेलते हुए नजर आए। लेकिन अब हमें जो है वो इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियली अपडेट का, क्योंकि उनका स्कैनर करवाने के लिए इंग्लैंड में भेजा जा चुका है, और वहां से 7 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट मिल जाएगी। सबसे पहले वो बीसीबी के ऑफिशियल को मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपने पेज पर लगा देंगे पीसीबी वाले, तो फिर सबको पता लग जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि साइम अयूब जो है
वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फुली तौर पर फिट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भैया लालच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में बाहर बैठा दें, ठीक है। उनको ट्राई सीरीज खिलाएं जो 1 माह के बाद शुरू होगी, ठीक है ना। 1 माह में वो बिल्कुल अपने आप को फिट समझेंगे और तब वो फिर अच्छे से खेल भी पाएंगे। तो भैया ये वैसे भी टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस नहीं है, ये हार जीत इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो आप उसको रेस्ट दें, ठीक है, अगर वो ठीक हो भी जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।